जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। जय बोलो आचार्य अमित गति गुरुदेव की जय। जय बोलो आचार्य सुंदर सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो हरिका मन सुनेवती माता जी की जय। जय बोलो हरिका संघ की जय। जिनवाणी माता की श्रीमद जैन धर्म की माता जी के चरणों में वंदना भी करते हुए, झलक जी के चरणों में इच्छा भी करते हुए मैं जिनवाणी की बात आपके समक्ष रखती हूँ। तो अपन ने 5वें श्लोक से 5वां, 6ठा और 7वें श्लोक तक क्या किया था? प्रतिक्रमण किया था, अपने दोषों की आलोचना की थी, निंदा की थी, गराह की थी और आलोचना किया था। निंदा मतलब जो काम ने किया उसके लिए स्वयं की आत्मनिंदा करना, गराह पछतावा करना, आलोचना गुरु के पास जाके मैंने ये दोष किए उसका आलोचना करना। ऐसे बैठूं मैं सही चाहिए। हाँ, आलोचना करना और फिर जो गुरुदेव प्रायश्चित देते हैं उस प्रायश्चित को पूरी श्रद्धा के साथ करना, तब जाके ये स्टेप फॉलो करते, तब जाके अपने दोषों की दोष माफ होते हैं, क्षमा होता है और अपना मन शुद्ध होता है। तो अब क्या जानना है हमें कि अब ये दोष कैसे होते हैं, ये निंदा गरा और आलोचना हमें किसकी करनी, ये अगले सूत्र में हमें आचार्य देव बता रहे हैं। अतिक्रमं यद विमतेर्व्यतिक्रमं जिनातिचारं सुचरित्रकर्मणः व्यधमनाचारमपि प्रमादत प्रतिक्रमं तस्य करोमि शुद्धि। हिंदी वाला पढ़ते हैं। सत्य अहिंसा दिग्वृत्ति में भी मैंने हृदय मलिन किया, व्रत विपरीत प्रवर्तन करके शीलाचरण विलीन किया। तो अभी इसमें क्या जानना है हमें कि हमारा दोष कैसे होता है। तो क्या बता रहे हैं, हे जिनेंद्र देव, मैंने दुर्बुद्धिवश, अज्ञानतावश या प्रमाद के कारण क्या किया हो, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार किया हो, उससे जो मेरी शुद्ध जो चरित्र है उसमें क्या हो गया हो, खराब हो गया हो, दोष लग गए हो, तो उसका क्या करता हूं मैं, प्रतिक्रमण करता हूं। जैसे स्कूटी चलाने आती है ना सबको? हाँ, कैसे चलाते हैं? अच्छा, तो पहले क्या करते हैं, चाबी डालते हैं, पहले ब्रेक को पकड़ते हैं, पहले तो चाबी लगाते हैं, फिर ब्रेक को पकड़ते हैं, फिर वो स्टार्ट बटन लगा के फिर वो गाड़ी चालू होती है, फिर उसको धीरे धीरे चला के उसकी स्पीड बढ़ाते जाते हैं। तो ये भी एक प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप अपन ने गाड़ी चलाई। अब अपन खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने के लिए पहले मेन्यू डिसाइड करते हैं, फिर उस हिसाब से सामग्री को इकट्ठा करते हैं, तो जाके अपना खाना बनता है। बच्चे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो पहले क्या है, एग्जाम है तो अब तो पढ़ना ही है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके हिसाब से सिलेबस का पता करते हैं और फिर उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन तैयार करते हैं। तो उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप करके, चाहे कार्य कितने प्रकार के करते हैं, 2, शुभ और अशुभ। ठीक, तो चाहे शुभ कार्य करो चाहे अशुभ कार्य करो, लेकिन अपन प्रोसीजर फॉलो होता है, स्टेप बाय स्टेप करते। चाहे मंदिर जाना है तो मंदिर के लिए भी अपन ने पहले, मंदिर जाने के लिए पहले उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, फिर उसके हिसाब पूजा करने के लिए सामग्री लेंगे और तब जाके अपन मंदिर जाएंगे। तो कोई भी काम करो तो क्या होता है, अपन प्रोसीजर वाइज स्टेप बाय स्टेप करते हैं। उसी प्रकार हमसे जो गलती होती है, जो दोष होता है, जो पाप लगता है, उसके लिए भी आचार्यों ने 4 स्टेप्स बताए। कौन से? अतिक्रमम, व्यतिक्रमम, अतिचार और अनाचार। अब इनकी परिभाषा आगे वाले श्लोक में आचार्य देव बता रहे हैं। शतिम मन शुद्धि विधिरतिक्रमम व्यतिक्रमं शीलव्रतेर्विलङ्घनं प्रभोतिचारं विशेषु वर्तनं वदन्त्यनाचारमिहातिशक्तताम्। क्या? शतिम मन शुद्धि मतलब मेरे मन की शुद्धि का जो विनाश हो गया है, तो वो क्या है? अतिक्रम है। और व्यतिक्रम का क्या है? जो शील व्रत है, जो उसके विलंघन हो गया है, वो
व्यतिक्रमम प्रभोतिचारम, प्रभो मतलब अतिचार। अतिचार है, तो वो विषयों के, जो विषयों में प्रवर्तन करके जो मैंने अतिचार किए हैं वो अतिचार। और वदंत्यनाचार मतलब अनाचार, उसमें मैं आसक्त हो गया तो वो क्या हो गया, अनाचार। तो आचार्य देव कहते हैं, हे प्रभु, शुद्धि में क्षति होना, मन में विकार भाव उत्पन्न होना अतिक्रम है। शील व्रतों का अर्थात व्रत प्रतिज्ञा के उल्लंघन करने का भाव होना व्यतिक्रम है। और विषयों में प्रवृत्ति होना अतिचार है, और उसमें अनासक्त आसक्त हो जाना वो क्या है, अनाचार। मन की शुद्धि का विनाश होना। मन, एक कहानी है, एक व्यक्ति जो कि गृहस्थ था, तो वो जंगल में, जंगल के आसपास ही रह रहा था। तो वहां पे उसकी अकेले की झोपड़ी और कुटिया थी, ठीक है। तो कुछ लोग घूमने आते, तो कुछ रास्ता भटक जाते, तो उसके पास शरण मांगने जाते, या बहुत शाम हो जाती थी, रात हो जाती थी, तो सोचते थे कि अगले दिन सुबह चले जाएंगे, तो उसके पास शरण मांगने जाते। तो वो एकांत प्रिय था। अब उसको चिढ़ होने लगी कि सब आके मेरे से मदद मांगते, ऐसे करते। तो एक दिन उसको पप्पू आता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। पप्पू आता हुआ दिखाई दिया, तो अब उसको पता चल गया ये मेरे से शरण मांगेगा। तो उसने क्या किया, गया पत्नी के पास और सारी बात बताई। तो उन्होंने क्या प्लान बनाया कि अपन झगड़ा करेंगे, झगड़ा करने का नाटक करेंगे, तो उससे क्या होगा, वो आता हुआ चला जाएगा और शरण मांगेगा ही नहीं। तो वैसा ही किया, दरवाजे को बंद किया, और पति ने क्या किया, तकिए को डंडे से कूटने लगा। तो ठीक है, तो डंडे को पीटने लगा, तकिए को पीटने लगा डंडे से, ठीक है। और पत्नी जोर जोर से रोने लगी, ठीक। और ये सब देखते हुए पप्पू अब जाने लगा। तो वो गया, उसको जाता हुआ देखने के बाद भी उन्होंने वो काम 30-40 मिनट तक कंटिन्यू रखा, ताकि पूर्ण संतुष्टि हो जाए कि वो चला गया। तो अब उनको संतुष्टि हो गई, 30-40 मिनट तक ये करने के बाद उनको संतुष्टि हो गई कि वो चला गया। और फिर आके बाहर बरामदे में बैठे, और फिर खुश होते होते बोलने लगे कि, पति बोलने लगा, देखा मैंने कितना अच्छा कूटा, कितना अच्छा मारा। वो बोलती है हाँ, फिर वो भी मुस्कुरा के क्या कहने लगती है कि देखा मैं कितना अच्छा रोई। अब उतने में नीचे से पप्पू निकला और वो बोला, देखा मैं कितना अच्छा भागा। तो ऐसे ही हम दूसरों को धोखा देने से पहले हमें खुद को ही धोखा मिलता है। ये मन जो है ना, बहुत बड़ा चालाक और चतुर है, इसकी वजह से ही सारी प्रॉब्लम्स है। मन में क्या होता है, मन को अपन रोकते हैं, लेकिन उसको ग्रस्त जब मन को रोकता है, तो वो जब रोकता है तो क्या होता है, दूसरी तरफ मन जाने लगता है। जिस तरह से पानी के बहाव को अपन एक तरफ रोकेंगे तो वो दूसरी तरफ से बहने लगेगा, उसी तरह मन का होता है कि अपन मन को रोकेंगे तो वो दूसरी तरफ जाएगा। जैसे मन क्या है, एलोपैथिक टैबलेट होती है, जैसे उसको अपन ने किसी बीमारी के लिए दिया, ठीक, तो उस बीमारी को तो उसने दबा दिया और दूसरी बीमारी खड़ी हो गई। उसके लिए दिया, वो दबा दिया तो तीसरी खड़ी हो गई। तो ये मन को रोकने। और साधु क्या करते हैं, वो जो मन जिन कारणों से चंचल है उन कारणों को ही रोक लेते हैं। तो भोग से मन कभी भी तृप्त नहीं होता, विषयों से कभी भी मन तृप्त नहीं होता। तो मन को क्या बोलते हैं, मन क्या है, स्वतंत्र, जैसे आकाश में पानी विचरण करता है ना, वैसा मन है। तो बादल अगर रुक जाएंगे तो क्या होगा, बरस जाएंगे, और बरस जाएंगे तो आकाश एकदम स्वच्छ हो जाएगा, और चारों तरफ क्या होगी, शीतलता हो जाएगी, और ठंडी हवाएं बहने लगेगी, और क्या होगा, नदी नाले सब भर जाएंगे। उसी तरह अगर मन ठहर जाए एक तरफ तो क्या होगा, जो कर्म कारिमा है वो पूरी छट जाएगी, और एकदम से शुद्ध हो जाएगा, आत्मा भी एकदम आकाश की तरह स्वच्छ हो जाएगी, और संतत्व मधुर की प्रेम हर जगह गंध फैलने लगेगी। वैज्ञानिकों ने कितनी भी रिसर्च कर ली, ठीक है, कितनी, या
यानें बना लिए, लेकिन मन से तेज दौड़ने वाला कोई भी यान बना नहीं पाया। मन ऐसा है कि यहाँ पे अपन ने चंद्रमा पे जाने के लिए सोचा तो वो मंगल पे मतलब अपन ने चंद्रमा पे जाने के लिए सोचा, उसके लिए यान बन गया, अब वो मंगल पर चला जाएगा, मंगल से यहाँ पे। तो मन से ज्यादा गतिशील कोई भी चीज है ही नहीं, क्योंकि उस चीजों को बनाने वाला भी मन ही है। तो उस मन को रोकना है, उस मन को कंट्रोल करना है, क्योंकि सारी जड़ की प्रॉब्लम कौन है? ये मन। मन कभी भी बिना कारणों से कुछ नहीं करता, उसको कारण चाहिए, और वो कारण क्या है? वासनाएं, कामनाएं, आकांक्षाएं, ये सारे कारण हैं। तो इस मन को रोकने के लिए हमें सम्यक ज्ञान, हमें सामायिक स्वाध्याय, इस मन को रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? यम, नियम आदि चीजों से इसको बांधना होगा, संयम में लाना होगा, तब जाके हम इस मन पे कंट्रोल कर पाएंगे। तो अब आ जाइए, क्या कह रहे हैं? अतिक्रमम, व्यतिक्रमम और अतिचार और अनाचार का परिभाषा बता रहे हैं। ठीक है, तो अपन एक इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, अब किसी का रात्रि भोजन का त्याग है, ठीक है, रात्रि भोजन का त्याग है, अब वो गया शादी में, वहां पे उसको बहुत अच्छे अच्छे पकवान दिखे, रसगुल्ला दिखा, बर्फी दिखी, हर चीज दिखी अच्छी। अब रात को ही शादी थी, तो रात को गया, अब उसको वो सब कुछ देखकर खाने का मन किया, भाव उठे, तो अब उसको वो देख रहा है। तो अभी तक क्या हुआ? मन में आया कि मुझे इसको खाना है, सिर्फ अभी तक क्या हुआ है? मन में आया, खाया क्या? नहीं खाया। और अभी तक कोई स्टेप भी उसने अभी तक लिया नहीं, सिर्फ भाव आया। तो उस भाव का आना, जो मन में होना, वो क्या हुआ? अतिक्रमण। ठीक, अब मन हो गया, अब किस दोस्तों ने बोला कि चल कोई बात नहीं, तेरा रात्रि भोजन का त्याग है, तू सूंघ तो ले। तो अब वो उनके पास, वो काउंटर के पास गया, काउंटर के पास गया, अब उसको बॉल ली, जो कि बाउल होती है, कटोरी ली, चम्मच लिया, और उसके पास जाके मांगा। अब उस सामने वाले ने उसको वो रसगुल्ला भर के दे दिया। अब वो उसको देख रहा है, सूंघ रहा है, सब कुछ कर रहा है, खाया क्या? लेकिन अभी तक नहीं खाया। तो अभी तक उसने सिर्फ क्या किया? इकट्ठा किया, उसको पकड़ के रखा है, खाया नहीं। तो ये क्या हो गया? व्यतिक्रम। अतिक्रम और व्यतिक्रम। अब अतिचार। लेकिन अब क्या हुआ? उसका कोई जो धर्मात्मा दोस्त था वो आया, उसने क्या कहा कि तू ये क्या कर रहा है? तेरा तो रात्रि भोजन का त्याग है, इसे मत खा। तो उसको वहीं पे रोक दिया, तो वहीं पे उसका वो रुक गया। अब अतिक्रम और व्यतिक्रम हो गया, लेकिन व्रत भंग नहीं हुआ। अभी तक व्रत भंग नहीं हुआ, थोड़ा अंशों में दोष लगा, लेकिन व्रत अभी तक भंग नहीं हुआ है। ठीक है, वो वहीं पे रुक गया। अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं कि अभी उसको कोई भी निमित्त नहीं मिला, वो उसके हाथ में है, अब वो क्या कर रहा है? अब पूरा मन बना, अब दूसरा दोस्त है जो कि उसको क्या कर रहा है? मोटिवेट, खा ले, एक बार खाने में क्या होता है, खा ले, कोई बात नहीं। तो वो उसको बात माना और उसको खा लिया। अब क्या हो गया? अतिचार। क्या हुआ? अतिचार हुआ, उसने खा लिया। अच्छा लगा, फिर गया। हाँ, अब उस दिन तो उसने खा लिया, ठीक है। अब उसको कहीं गया, घर पे गया, तो वहां जाके पता चला, तो घर वालों ने बोला तुझे ये नहीं करना चाहिए था, गलत बात है, अब तू इसका क्या कर? प्रायश्चित कर ले, और अपने व्रतों में फिर दृढ़ हो जा, और अगली बार ये गलती मत करना। तो यहाँ तक वो क्या रहा? अतिचार ही रहा। अभी भी व्रत पूरा भंग हुआ, व्रत तो भंग हुआ, उसने एक बार खाया, लेकिन बिल्कुल भंग नहीं हुआ। उसको अभी भी संभाल सकते हैं, अपने आप को अभी भी संभाल सकते हैं, ठीक है। अब फिर उसको दूसरा निमित्त मिला कि नहीं, अब एक बार तो खा ही लिया है, तो खा लेना, अब क्या होता है,
रोज रोज खाने लग गया। तो वो क्या हो गया, आसक्ति हो गई। अब वो उसने नियम की तरफ ध्यान ही नहीं और वो कंटिन्यूसली उसको खाने, लग गया। तो क्या हो गया, अनाचार हो गया। तो यही अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। एक और उदाहरण, जैसे गाय है। अब गाय को घास खाना नहीं था, ठीक है। अब वो बैठी थी अपना आराम से, उसका नियम था, एक तरह से नियम समझ लो, नियम था। तो अब उसके मन में विचार आया कि मुझे घास खाना। अब विचार आया तो क्या हो गया, अतिक्रम हो गया। ठीक। अब उस घास को खाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, खेत में जाना पड़ेगा। तो वो वहां से उठी और खेत की तरफ बढ़ने लगी। अब खेत की तरफ बढ़ने लगी तो वहां पे पहुंची तो क्या हुआ, वहां पे चारों तरफ क्या लगी हुई थी, बाउंड्रीज, जिसको कहते हैं बाड़। हाँ, तो बाउंड्रीज थी चारों तरफ। अब उसको पार करना है, फिर उसको उसने क्या कर लिया, पार कर लिया। ठीक, घास तक पहुंच गई। अभी भी घास उसने खाई नहीं, घास तक पहुंच गई और व्यतिक्रम हो गया, पहुंच गई। अब उसने खा लिया तो क्या हो गया, अतिचार। और अब रोज जाके वो यही काम करने लगी तो ये क्या हो गया, अनाचार। तो आ गया समझ में, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। तो हम ऐसे ही अपने व्रतों और नियमों में ऐसे ही जाने अनजाने दोष लगाते चले जाते हैं। ठीक है, अतिक्रम व्यतिक्रम तो तब तो ठीक है कि अपन ने प्रायश्चित ले लिया, प्रतिक्रमण कर लिया, तो उन दोषों से अपन ने आत्मनिंदा कर ली तो सब कुछ हो गया। लेकिन हमें कभी भी अतिचार और अनाचार की तरफ बढ़ना नहीं चाहिए। तो यही है दोनों श्लोक का अर्थ समझ आ गया कि 4 स्टेप से अपन दोषों को करते हैं। वो 4 स्टेप कौन कौन से हैं, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। अतिक्रम का मतलब भावों में भाव से, क्या मन में भाव आ गए कि मुझे ये काम करना है, तो ये हो गया अतिक्रम। व्यतिक्रम की उस चीजों से संबंधित उस काम को करने के लिए आगे बढ़ना, सामग्री जुटा लेना, पूरी तैयारी कर लेना। और अतिचार एक बार तो कर ही दिया, एक बार, नियम भंग करना, और वो 2 से 3 बार होने लगे तो वो हो गया अनाचार। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वर्तमान में जीना है। आचार्य देव क्या कहते हैं, ये जो मन है ना, हमेशा भविष्य में जीता है। तो हमें क्या करना है, वर्तमान में जीना है। जो वर्तमान में हो रहा है उसी हिसाब से जीना है, तभी हमारा जीवन क्या होगा, सफल हो पाएगा। ठीक, जैसे हमें अपन कहते हैं ना कि अभी कोई कहे कि नियम लेना है, व्रत लेना है, आगे बढ़ना है, तो क्या कहते हैं, धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें भोगों से योग की तरफ एक छलांग में ही लगाना है। जैसे अपन बाजार में जाते हैं, ठीक है, तो अब अपने को क्या है, वहां पे अच्छी अच्छी चीजें देख के तुरंत मन करता है ना कि वो चीज ले ले या वो चीज खा ले। तब तो अपन धीरे धीरे कोशिश नहीं करते हैं क्या, धीरे धीरे कि अभी धीरे धीरे मैं कोशिश करता हूँ, तब तो अपन धीरे धीरे कोशिश नहीं करते, उसको तुरंत उस चीज को लेते हैं और तुरंत उस चीज को खाते हैं। तो इसी मार्ग पे आने के लिए जब व्रत संयम लेना है, तभी अपन को धीरे धीरे कोशिश, अगर अपन धीरे धीरे करने के चक्कर में रहेंगे तो कभी भी कर नहीं पाएंगे। एक बार में ही छलांग लगानी है, और एक बार जो मन में भाव बन गए तो तुरंत वो चीज को कर लेना है, तभी अपन इस मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ पाएंगे। और तभी अपना मन इतना दृढ़ हो पाएगा कि ये जो अतिक्रम व्यतिक्रम, जो ये जो दोष लगते हैं, वो दोष भी अपन को लगेंगे नहीं, और अपने नियम और व्रत निरतिचार बनते रहेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ जय बोले आचार्य श्री सुंदर सागर जी गुरुदेव की जय, बोले राधिका सुने मति माता जी की। कहाँ से करूं, मैंने प्रश्न बनाए नहीं, आप करो ना, आपके प्रश्न सबको पसंद आते हैं। आप भी ट्रेन हो जाओ, माता जी कुछ
क्षुल्लक से सुबह सागर जी महाराज जी के चरणों में मैं नम्र निवेदन करती हूँ कि वे प्रश्न मंच के द्वारा हमारे ज्ञान में वृद्धि करें। इच्छाएं महाराज जी, इच्छाएं। पांच ही प्रश्न पूछिए, पांच ही क्योंकि दो भी पांच है ना। ज्यादा पूछेंगे तो कौन बताएगा? हाँ, पांच ही प्रश्न जितने उतने एक से बता देंगे। हाँ है ना बताइए। हाँ आगे ऐसा हाँ सब दिख हाँ दिखेंगे तो पूरा देवलाचार्य सुंदर सागर महाराज की स्वयंवती माता की जय। कौन से तीर्थंकर का कौन सा रंग है? हाँ। संगीता जी को आता है। और कौन से? हाँ, कौन सा रंग है? कौन से तीर्थंकर का रंग है बताना है। हाँ बस